एवरीवन, वेलकम बैक अंजलिस फिटनेस फंडा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी। तो मैं आपके साथ आज अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करूँगी, जो कि मैंने शेयर की थी अपनी जोश टॉक में। मैं जोश टॉक पे गई थी और वहाँ पे मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी बताई थी, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप वीडियो को पूरे देखना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको। हाँ, बहुत से टॉपिक हैं जो उसमें छूट गए थे, मतलब कुछ तो मतलब मैं बोलना ही भूल गई थी। तो आप मेरी पूरी वेट लॉस जर्नी देखना और अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बताना आपको कैसी लगी। आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा मेरी वेट लॉस जर्नी देख के। और काफ़ी टाइम से मैं अभी लाइव वर्कआउट भी नहीं कर पा रही हूँ और ना मैं जिम जा पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। मेरे घर में शादी थी मेरे भांजे की, तो इसलिए हम उसी में लगे हुए थे। अभी हमारे एक भांजे की शादी हो गई है और दूसरे की अभी होनी बाकी है, उसकी भी अगले महीने शादी है। सो गाइज, अभी मैं इसलिए कंटिन्यू कर नहीं पा रही हूँ कंटिन्यू वर्कआउट वगैरह लाइव। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना मेरी वेट लॉस जर्नी। और आपको भी वेट लॉस करना है तो मेरे चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी इस वेट लॉस जर्नी में मैंने सब कुछ बताया है। मैंने अपने वेट लॉस में क्या क्या खाया, क्या नहीं खाया, और क्या खा के मैंने इतना अच्छा वेट लॉस किया और कितना वर्कआउट किया, मैंने सब कुछ बताया है। और कितनी मैंने प्रॉब्लम फेस की, इंजरीज हुई मुझे, तो वो सब मैंने इस अपनी वेट लॉस जर्नी में स्टार्ट किया। ये सब मैं बताना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने फिर से वीडियो बना ली। तो चलिए देखिए मेरी वेट लॉस जर्नी। मेरे हस्बैंड ने बोला, तुम नहीं कर पाओगी, रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हें नहीं करनी है, तुम तो अपना 3-4 रोटी खाओ और आराम से लेटो। 24 साल की एज में लोगों की शादियां नहीं होती हैं और मेरे 3 बच्चे हो गए थे। उसके बाद मेरा वेट 110 किलो पे पहुंच गया। 6 महीने में मैंने 110 से 85 केजी पे अपना वेट कर लिया। वेट लॉस जर्नी में लोग ये बोलते हैं ना, चावल नहीं खाते हैं, चावल से वेट बढ़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, चावल खा के मैंने इतना अच्छा वेट लॉस। मेरा नाम है अंजलि शर्मा, मैं गाजियाबाद इंदिरापुरम की रहने वाली हूँ। बचपन से ही मैं बहुत मोटी थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे ही मेरा वेट भी बढ़ता चला गया। उम्र के साथ साथ मेरा वजन बढ़ता चला गया। 12 साल की उम्र में लोग मुझे शादी के लिए कहने लगे कि मतलब आपकी बेटी बड़ी हो रही है, शानी हो रही है, इसकी शादी कर दो। लेकिन मुझे बहुत दुख होता था ये सब चीजें सुन के। मैं बहुत रोती थी क्योंकि मुझे पढ़ना था। मेरा वेट 80 केजी था जब मैं 16-17 साल की थी। तो मेरा 80 केजी वेट था और पापा ने लड़का देखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो मैं 17 साल की हुई तो मुझे 12th के एग्ज़ाम थे मेरे, तो मेरे रिश्ते वाले आए। मैं बहुत रो रही थी। मैंने पापा से मना किया कि मेरी शादी मत कीजिए अभी, और मेरा कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है। मैंने अपने पापा से बोला कि आप कर लो कोशिश कितनी भी, वो मुझे रिजेक्ट करके चले जाएँगे, मैं पसंद ही नहीं आऊँगी, मैं इतनी मोटी हूँ और उनका लड़का बिल्कुल पतला है। तो मैं उन्हें पहली नज़र में ही पसंद आ गई, मेरे ससुर जी को एक बार में ही मैं पसंद आ गई। फिर मेरी उसके बाद शादी हो गई और फ़ेब में मेरी शादी हुई और 3 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। तो वहीं पे मेरी पढ़ाई को रोक दिया गया और उसके बाद मेरी बड़ी बेटी का जन्म हुआ। मेरी बेटी जब हुई थी तो मैं 18 साल की थी। इतनी छोटी उम्र में और मेरे गोद में बेबी आ गया छोटा-सा। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कैसे लेना है, क्या करना है, लेकिन बस हो गया। और फिर उसके बाद 2 साल बाद ही 20 साल की उम्र में मेरी दूसरी बेटी हुई। उसके बाद मेरा बेटा हुआ जब मैं 24 साल की थी। 24 साल की एज में मेरा बेटा हुआ था। मतलब मेरे 24 साल की एज में लोगों की शादियाँ नहीं होती हैं और मेरे 3 बच्चे हो गए थे 24 साल की उम्र में। उसके बाद मेरा वेट 110 किलो पे पहुँच गया। तो जैसे ही मेरा इतना ज़्यादा वेट हुआ तो मुझे बीमारियों ने घेर लिया था। एक तो मुझे एसिडिटी इतनी ज़्यादा रहने लगी थी, चाहे मैं कुछ खाऊँ या ना खाऊँ, बस मुझे सीने में जलन रहती थी, वोमिटिंग होती थी, बिना खाए भी मुझे वोमिटिंग हो रही है, पूरे दिन मैं वोमिटिंग कर रही हूँ और मुझे स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, कोरोना टाइम में लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में मैं टिकटॉक चलाती थी। तो मैंने एक लेडी देखी जो एक्सरसाइज़ कर रही थी और मैं उनको देख के थोड़ा-सा मैंने कहा यार ये एक्सरसाइज़ कर रही हैं, अच्छी लग रही है, मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला देखो ये एक्सरसाइज़ कर रही है, मैं भी कर सकती हूँ ये। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुम नहीं कर पाओगी, रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हें नहीं करनी है, तुम तो अपना 3-4 रोटी खाओ और आराम से लेटो, तुम्हारे बस की नहीं है वेट लॉस वगैरह करना। बस यही बात मुझे लग गई। बस मैं इसी बात पे इतनी जिद कर बैठी, अब तो मुझे करना है।
मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरा वेट लॉस हो जाएगा। बस मुझे ये था कि मैं एक्सरसाइज़ करके रहूँगी, मैंने ज़िद पकड़ ली। मैंने अपने हस्बैंड से बोला 3rd फ्लोर पे मैं ना अभी म्यूज़िक सिस्टम अपना लगा लेती हूँ और मैं कल से अपनी एक्सरसाइज़ स्टार्ट करूँगी। तो उन्होंने बोला रहने दे, क्यों परेशान हो रही है? अब करना भी क्या है तुझे? तू करेगी भी क्या अब? ऐसे ही मज़े ले और तेरे बस की नहीं है करनी। मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठ गई। मैंने फ़ोन में अलार्म सेट किया, मैंने कहा अब करना है। क्योंकि लॉकडाउन था, बच्चे स्कूल भी नहीं जाते थे, घर पे ही थे। तो यही बेस्ट टाइम था मेरे वेट लॉस करने का। तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठी, मैंने सुबह में उठ के गर्म पानी पिया 2 गिलास, गुनगुना पानी पिया मलासन में बैठ के। फिर मैंने 2 गिलास पानी पीने के बाद मैंने 2 घंटा वर्कआउट किया। मुझे इतना भी नहीं पता था कि मतलब फर्स्ट डे है एक्सरसाइज़ का और मैं एकदम से ज़्यादा एक्सरसाइज़ करूँगी तो मेरी बॉडी पेन करेगी, मुझे परेशानी होगी। मुझे नहीं पता था, बस ज़िद में आके मैंने 2 घंटे वर्कआउट किया। तो मुझे इतना पेन हुआ, अगले दिन मुझे उठा भी नहीं जा रहा था, बट मैंने फिर भी, मुझे इतनी बॉडी में दर्द था, फिर भी मैंने अपनी वर्कआउट की। फिर ऐसे ही करते-करते मुझे 1 मंथ कंप्लीट हो गया। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे ना वेट चेक करने की मशीन ला के दीजिए और मुझे अपना वेट देखना है कितना हो गया है। वो कहने लगे, कहीं भी नहीं हुई है तू, जैसी थी वैसी ही है, कोई वेट लॉस नहीं हुआ है तेरा, कोई मतलब वेट कम नहीं लग रहा है तेरा, जैसी थी वैसी ही है, कोई ज़रूरत नहीं है चेक करने की। मैंने बोला, मैंने ज़िद पकड़ ली उस चीज़ के लिए भी, नहीं मुझे तो करना है, 1 मंथ हो गया है एक्सरसाइज़ करते हुए, कुछ तो कम हुआ होगा, 1 या 2 किलो कुछ तो कम हुआ होगा, अगर 1-2 किलो भी कम हुआ है ना, तो उससे भी मैं मोटिवेट हो जाऊँगी। मेरी ज़िद के सामने वो झुक ही गए, उन्होंने बोला चलो मैं लेके आता हूँ। तो वेट चेक किया, तो उसमें 5 केजी वेट कम आया और मैं तो इतनी खुश हुई ना देख के, खुशी के मारे मेरे आँसू निकल गए। फिर मैंने अगले दिन से ही और मेहनत स्टार्ट की, मैं दोनों टाइम वर्कआउट करने लगी, सुबह-शाम दोनों टाइम मैं 2-2 घंटे वर्कआउट करती थी। एक होता है ना जुनून सा आ जाता है, तो वही मेरे अंदर जुनून सा आ गया। मैं घर का काम निपटाने के बाद जब भी मुझे टाइम मिलता, मैं स्किपिंग करती और कभी जंपिंग जैक्स कर रही हूँ बीच-बीच में। घरवाले बोलते थे कि ये तो पागल ही हो गई है। बच्चों से पूछते थे कि आज रोटी दी है मम्मी ने या नहीं दी है, या बस एक्सरसाइज़ में ही लग रही है। मैंने अपनी प्रॉपर डाइट स्टार्ट की। मैं 4 बजे उठती थी, अपना सुबह उठ के गर्म पानी पीती थी, मतलब गुनगुना पानी पीती थी मल आसन में बैठ के। उसके बाद मैं अपना 2 घंटे का वर्कआउट करती थी, 2 ढाई घंटे भी कर लेती थी। और मैं, मेरा जो फ़ेवरेट म्यूज़िक होता था ना, लाउड लाउड चला के तब मैं अपना वर्कआउट करती थी। मुझे आज भी पसंद है कि मैं म्यूज़िक के साथ ही वर्कआउट करना पसंद करती हूँ। तो मैं 2 ढाई घंटे का वर्कआउट करती थी। उसके बाद मैं ग्रीन टी लेती थी रोस्टेड चने के साथ। 1 मुट्ठी रोस्टेड चने लेती थी, उसके साथ में ग्रीन टी, और फिर उसके 1 डेढ़ घंटे बाद मैं लेती थी अपना ब्रेकफ़ास्ट। ब्रेकफ़ास्ट में मैं लेती थी बेसन चीला या फिर सैंडविच लेती थी ब्राउन ब्रेड के। सैंडविच लेती थी या फिर ओट्स लेती थी या पोहा लेती थी, इस टाइप से मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट लेती थी। ब्रेकफ़ास्ट के 1 घंटे बाद मैं लेती थी फ्रूट। कोई भी सीज़नल फ्रूट लेती थी, जैसे कि एप्पल, एप्पल तो हमेशा ही रहता है, मेरा फ़ेवरेट है, तो मैं एप्पल हमेशा लेती हूँ। उस टाइम गर्मी का टाइम था, तो वाटरमेलन बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मैं प्लेट भर के सबसे ज़्यादा वाटरमेलन खाती थी। उससे मेरा पेट भी भर जाता था, मुझे भूख नहीं लगती थी जल्दी से, और उससे अच्छा वेट लॉस भी होता है। तो मैं सबसे ज़्यादा मैंने तरबूज, खरबूज, ये चीज़ें मैंने सबसे ज़्यादा खाई, क्योंकि गर्मी का टाइम था। और फिर उसके बाद 2 घंटे बाद मैं अपना लंच करती थी। लंच में मैं लेती थी मल्टीग्रेन रोटी। 2 रोटी मैं लेती थी और उसके साथ में कोई भी, जो भी हमारे घर में सब्ज़ी बनती थी, 1 बाउल सब्ज़ी लेती थी। लेकिन खाने से पहले मैं 1 प्लेट सैलेड लेती थी। उसमें खीरा, बीटरूट और मूली, मतलब जितनी भी ये सैलेड होती है, जो भी घर पे होती है, टमाटर, प्याज़, ये सब सैलेड, मतलब 1 प्लेट भर के पहले सलाद खाती थी और फिर मैं खाना खाती थी, क्योंकि उससे मेरा पेट भर जाता था। मैं 2 रोटी की जगह 1 रोटी ही खा पाती थी फिर। और वेट लॉस जर्नी में लोग ये बोलते हैं ना, चावल नहीं खाते हैं, चावल से वेट बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में चावल भी खूब खाया है। चावल खा के मैंने इतना
अच्छा वेट लॉस किया है। चावल के साथ कभी दाल चावल, कभी राजमा चावल, कभी छोले चावल, ऐसे करके मैंने चावल बहुत खाए हैं। लेकिन चावल मैंने फ्राइड वाले चावल नहीं खाए हैं, बॉयल करके मैंने चावल खाए हैं हमेशा, जो बॉयल कर लेते हैं पानी में और फिर पानी निकाल देते हैं, वो चावल मैंने बहुत खाए हैं। आज भी मैं वो चावल बहुत खाती हूँ। लेकिन शाम को चावल नहीं खाने हैं, लंच में चावल लेने हैं। फिर लंच के बाद टी टाइम में मैं टी नहीं लेती थी, ग्रीन टी लेती थी। ग्रीन टी के साथ या तो मैं एक बाउल मखाने, या फिर मैं सीड्स होते हैं ना, वाटरमेलन सीड, सनफ्लावर सीड, या ये कच्ची वो होती हैं पीनट्स, ये लेती थी। ये सब मैं रोस्ट करके ऐसे ही बिना घी के, बिना ऑयल के, ऐसे ही मैं ग्रीन टी के साथ लेती थी, या फिर मैं एक मुट्ठी चने भी ले लेती थी। डिनर में मैं सूप लेती थी। सूप भी कई तरह के, जैसे कि कभी गाजर, टमाटर और बीटरूट का बना लिया, या फिर ऐसे वेजिटेबल सूप बना लिया, या फिर कभी मैं ओट्स लेती थी पतला-सा। एक मैंने मूँग की दाल की खिचड़ी बहुत खाई है। भई अपनी वेट लॉस जर्नी में मैंने खिचड़ी सबसे ज़्यादा खाई है मूँग की दाल की। मतलब उसमें चावल बहुत थोड़े, या फिर आप दलिया भी ले सकते हो, और उसमें मैं मूँग की दाल ज़्यादा लेती थी, और उसमें सारी वेजिटेबल डाल के मैंने खिचड़ी सबसे ज़्यादा खाई है। डाइट फ़ॉलो करते-करते, एक्सरसाइज़ करते-करते मुझे 6 महीने हो गए, और 6 महीने में मैंने 110 से 85 केजी पे अपना वेट कर लिया। मतलब मैं 85 केजी पे पहुँच गई 110 से। जब मेरा वेट 85 केजी हो गया था, उसके बाद मैंने जिम जॉइन करने का सोचा। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे जिम जॉइन करनी है, क्योंकि मेरी स्किन ना वेट लॉस होने के बाद लूज़ हो गई थी। तो स्किन को टाइट करने के लिए मुझे जिम करनी थी, कि वेट वगैरह मैं उठाऊँगी तो मेरी स्किन टाइट हो जाएगी। तो मैंने जिम जॉइन कर ली। एक दिन जब मैं वर्कआउट कर रही थी जिम में वर्कआउट करते टाइम मेरे मतलब HIIT वर्कआउट कर रही थी, तो जंप करना था, तो मुझे इंजरी हो गई थी। तो मेरे पैर का मांस फट गया था। वहाँ से तो मैं घर पे आ गई, लेकिन घर पे आने के बाद इतना ज़्यादा मुझे दर्द हुआ, मैं रो-रो के पागल हो गई। फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए, तो पता चला इनके पैर का मांस फट गया है, और इनको 1 मंथ तक ना कोई जिम, ना कोई एक्सरसाइज़, कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ रेस्ट करना है इनको। लेकिन मैंने अपना वर्कआउट फिर भी नहीं छोड़ा। मतलब मेरे अंदर इतना जुनून था ना वेट लॉस करने का और वर्कआउट करने का, कि मैंने लेटे-लेटे भी अपना वर्कआउट नहीं छोड़ा। मैं लेटे-लेटे भी एब्स एक्सरसाइज़ करती थी। मैंने मतलब अपने पैर को नहीं हिलाया, क्योंकि मेरे पैर पे प्लास्टर चढ़ा हुआ था। पैर को मैंने नहीं हिलाया, बट मैं अपना एब्स एक्सरसाइज़ करती थी। मैंने कहा और कुछ नहीं कर पाऊँगी तो कम से कम मेरा पेट तो कम होगा लेटे-लेटे। पर मैंने अपने वर्कआउट नहीं छोड़ा। फिर धीरे-धीरे करके मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं जिम जाने लगी फिर से। जिम में भी मैं धीरे-धीरे वर्कआउट मैंने अपना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने हेवी डंबल उठाया, तो मेरा एकदम से हाथ पीछे को मुड़ गया, और डंबल मेरे हाथ से गिर गया, और मेरे शोल्डर की ना टेंडन टूट गई थी। तो फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, एक्स-रे वगैरह कराया, तो उसमें पता चला कि मेरे हाथ की शोल्डर की टेंडन टूट गई हैं। डॉक्टर ने वर्कआउट के लिए बिल्कुल मना कर दिया। मेरी दवाइयाँ चली, तो जो मैंने दवाइयाँ खाई थी ना, उन दवाइयों से मेरा तेज़ी से वेट गेन हो रहा था। मतलब दवाइयों से इतनी स्पीड से मेरा वेट बढ़ रहा था कि मेरा वेट 80 पे पहुँच गया था। 80 से मेरा वेट फिर से 97 तक पहुँच गया। मुझे इतनी टेंशन हो गई कि कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत करके मैंने अपना वेट लॉस किया, और फिर से मेरा वेट बढ़ रहा है। मैं रोने लगी, कुछ तो इलाज होगा, अभी डॉक्टर की दवाइयों से भी कोई आराम नहीं लग रहा था। मतलब कंटिन्यू था मुझे पेन। तो इसलिए 1 साल तक मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया, और मेरा वेट गेन हो गया 97, 98 पे मैं फिर से पहुँच गई थी। धीरे-धीरे फिर से मैंने जिम जॉइन किया, जिम जाने लगी मैं। धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा वर्कआउट करने लगी। पहले मैंने अपना लेग्स वर्कआउट स्टार्ट किया, क्योंकि मैं एकदम से शोल्डर नहीं कर सकती थी। तो फिर मेरा शोल्डर ठीक हो गया, तो फिर से मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट की, क्योंकि मैं चाहती थी जैसे मेरा वेट तेज़ी से गेन हुआ है ना, तो तेज़ी से कम भी हो जाए, क्योंकि मुझे टेंशन हो जाती थी वेट गेन होने से। तो फिर मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट की। उसमें मैं सुबह से लेके और 11 बजे तक मैं कुछ नहीं खाती थी, लिक्विड ही लेती थी। जैसे मैं पानी पीती थी, गुनगुना पानी ज़्यादा पीती थी, ग्रीन टी पी ली मैंने, लेकिन मैं खाती कुछ नहीं थी 11 बजे तक। 11 बजे मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट लेती थी, उसके बाद शाम के 6 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती थी। जो भी मुझे खाना होता था मैं शाम के 6 बजे तक खा लेती थी, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती थी। तो उसके बाद मैंने अपना अच्छा खासा वेट लॉस कर लिया, और अभी फ़िलहाल मेरा वेट 5 है। मैं 110 से और 75 पे पहुँच गई। जैसे ही मेरा 20 केजी वेट कम हुआ,
20 किलो जब मेरा वेट कम हो गया तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि सब यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और मैं भी यूट्यूब चैनल बना सकती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने तुरंत बोला, हाँ, बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने खुद मेरा यूट्यूब चैनल बनाया फ़िटनेस का। धीरे-धीरे मेरा चैनल ग्रो करने लगा और मैं एक्सरसाइज़ करने लगी, लोगों को पसंद आने लगी। तो मैंने फिर लाइव वर्कआउट स्टार्ट किया। मैंने सोचा लाइव करती हूँ, लाइव करने से मेरा चैनल भी अच्छा ग्रो करेगा और लोग मोटिवेट भी होंगे। लाइव स्टार्ट की। लाइव स्टार्ट करने के बाद काफ़ी लोग मेरे लाइव में आते थे, जुड़ते थे और मेरे साथ एक्सरसाइज़ करने लगे लोग। काफ़ी लेडीज़ ने मेरे साथ वेट लॉस किया, इंस्टाग्राम पे भी मैं वीडियो डालती थी। मैंने वहाँ पे भी फ़िटनेस का अकाउंट बना लिया, लोग वहाँ पे भी मेरी एक्सरसाइज़ देख के और अपना वेट लॉस कर रहे हैं। आज मैं एनसीसी स्पोर्ट टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में और कॉलेज में। जितने भी गाज़ियाबाद और साहिबाबाद के कॉलेज और स्कूल हैं एनसीसी के। जो लड़की मोटी के नाम से जानी जाती थी, मोटी भैंस कह के लोग बोलते थे, वो लड़की आज लोगों का वेट लॉस करवा रही है, लोगों को फिटनेस सिखा रही है। तो ये सब मेरी मेहनत से हुआ है। ये कहानी सिर्फ़ वेट लॉस की नहीं है, ये कहानी है मेरे स्ट्रगल की, मेरी मेहनत की, मेरी कंसिस्टेंसी की। तो जब अंजलि कर सकती है, तो आप भी कर सकते हो क्योंकि फिटनेस सिर्फ़ चॉइस नहीं, लाइफ़स्टाइल है।